तो बच्चों आज की क्लास में कराएंगे कक्षा 7 का झारखंड बोर्ड का प्रश्नावली 19.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कराया था। अगर आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि इसकी परिमाप 240 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो एक आयत दिया हुआ है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है, ठीक है, और परिमाप दिया गया है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों निकालते हैं इसको। तो बच्चा जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे जिसमें अनुपात दिया रहे तो अनुपात को हमको मान लेना है। कहने का मतलब चलो बनाते हैं। क्या कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, लंबाई का अनुपात 3 है और चौड़ाई का अनुपात 2 है। तो हम मान लेंगे, ठीक है, कि माना लंबाई इक्वल टू क्या मान लेंगे 3 अनुपात में है, इसलिए हम मान लेंगे 3x, ठीक है, तथा चौड़ाई क्या मान लेंगे, चौड़ाई हम मान लेंगे 2x। अब देखो परिमाप दिया है तो हम लिख लेंगे आयत का परिमाप, ये आपका दिया गया है, कितना दिया गया है जी 240। तो हम लिख देंगे। तो आयत का परिमाप क्या होता है आप लोग को पता है, होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू दिया है 240 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो मीटर लिख लेंगे। तो अब देखो अब क्या करना है, हम अभी जो हमने लंबाई और चौड़ाई माना इसको बैठा देंगे इसमें, ठीक ना। आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो अब क्या हो जाएगा 3x प्लस 2x इक्वल टू 240। इसके थ्रू मेरा लंबाई और चौड़ाई निकल जाएगा, ठीक है। कैसे निकलेगा अभी देखते हैं। अगला स्टेप हो जाएगा 2। देखो 3x और 2x दोनों x है, समान पद है, तो दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो यहाँ जोड़ना होगा तो जोड़ लेते हैं। 3 2 कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा 240 मीटर। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे का स्टेप कर लेते हैं। तो हो जाएगा, अब देखो 2 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 पंचे 10, x इक्वल टू 240 मीटर। तो इसके थ्रू x निकल जाएगा 240 बट्टा, देखो गुना में है तो भाग में हो जाएगा ना 10 मीटर, कट गया तो कितना आ गया जी, x बराबर आपका आ गया 24 मीटर। और x बराबर क्या है, x बराबर है, अब हम लंबाई लिख लेंगे, ठीक ना, तो इसके थ्रू मेरा लंबाई आ जाएगा, इसीलिए अब लिख देंगे लंबाई बराबर क्या हमने माना था 3x माना था, ठीक है, यहाँ देख लो लंबाई बराबर 3x माने थे। तो अब क्या हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 3 गुना 24 इक्वल टू हो जाएगा कितना 24 या कितना हो जाएगा 3 का चक्का 4 चन्ने चट्टिया 12, हाथ में रहा 1, 3 दूनी 6 1 7 72 मीटर आ जाएगा लंबाई। और चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई आपका हो जाएगा 2x है, ठीक ना, तो 2 गुना 24, तो 24 दूनी हो जाएगा 48 मीटर। तो जब बच्चा लंबाई और चौड़ाई आ जाएगा हमको आयत का क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल बच्चा पता ही है, होता है लंबाई गुना चौड़ाई। जब मेरा लंबाई आ गया 72 मीटर और गुना चौड़ाई आ गया 48 मीटर, तो दोनों को जब गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका 34 मतलब 3456 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से गुना कर लीजिएगा। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चा कि एक आयताकार भूखंड में के बाढ़ की लंबाई 100 मीटर है। यदि भूखंड की लंबाई 35 मीटर हो तो उस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए बनाते हैं। तो बच्चा पहले क्वेश्चन को अच्छा से समझ लेते हैं। कह रहा है एक आयताकार भूखंड में बाढ़ की लंबाई 100 मीटर है। एक आयताकार भूखंड है, ठीक है, समझना जरा, ये आयत है मतलब भूखंड मतलब कोई खेत है, ठीक है,
आयत है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है बाढ़ की लंबाई, देखो चारों बगल घेरा लगाया हुआ है, ठीक ना, इस तरह करके एक घेरा लगा दिया है, खेत में लगाते हैं ना बाउंड्री टाइप का घेरा, उसी को ही बोलते हैं बाढ़, ठीक है। तो बाढ़ की लंबाई दिया हुआ है, बाढ़ की लंबाई कितना दिया हुआ है 100 मीटर, जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ये 100 मीटर का है, ठीक ना। मतलब यहाँ से कोई व्यक्ति चलना शुरू किया, एक बाढ़ लगाया इसी में मोटा सा, या कोई भी तार का या किसी चीज़ का, तो उसका है 100 मीटर। और कह रहा भूखंड की लंबाई, ठीक है, भूखंड की लंबाई, तो भूखंड की लंबाई कितना दिया 35 मीटर, मतलब यहाँ से 35 मीटर है यहाँ तक, ठीक है। तो बोल रहा है भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखो भूखंड की लंबाई यहाँ पे दिया है, तो लिख लेंगे हल। अब जरा समझना, यहाँ पे मेरा क्या दिया है, लंबाई दिया हुआ है और बाढ़ की लंबाई दिया हुआ है। ये जो बाढ़ की लंबाई है, जिसको घेरे की लंबाई कहते हैं, जिसको बाउंड्री भी कहते हैं, और बाउंड्री को परिमाप कहा जाता है। तो आयत का परिमाप दिया गया है, तो जब परिमाप है 100 मीटर और लंबाई दिया हुआ है 35 मीटर, तो इसके थ्रू हम चौड़ाई निकाल सकते हैं। ये वाला चौड़ाई निकल जाएगा, ठीक ना, ये चौड़ाई निकल जाएगा, और जब चौड़ाई निकल जाएगा तो आयत का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा, ठीक ना। तो लिख देंगे भूखंड की लंबाई, भूखंड की लंबाई कितना दिया हुआ है जी 35 मीटर, लिख दिया हमने। अब लिख देंगे फिर आयत का परिमाप, आयत भूखंड का परिमाप, भूखंड का परिमाप, भूखंड का परिमाप कितना दिया हुआ है जी 100 मीटर। परिमाप मतलब समझ में आ रहा है ना, घेरे की लंबाई, तो ये आयताकार ही है, तो जो भूखंड का बाढ़ जो लगा है वो भी आयत ही होगा। तो आयत का परिमाप हम लोग जानते हैं क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू कितना है 100 मीटर है, ठीक है बच्चा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, उम्मीद कर ही सकता हूँ। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, लंबाई कितना, लंबाई दिया हुआ है, लंबाई यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 35, तो 35 मीटर लिख देंगे, प्लस हमको चौड़ाई नहीं पता, तो चौड़ाई का चौड़ाई ही रहने देंगे, और हो जाएगा 100 मीटर, ठीक है। अब गुना कर दो, तो 35 दूनी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे है ना ब्रैकेट के बाहर है ना, 2 इससे भी गुना होगा 2 उससे भी गुना होगा, तो 2 35 दूनी 70 मीटर प्लस 2 गुना चौड़ाई, यही होगा, इक्वल टू 100 मीटर होगा, ठीक है बच्चा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे 2 गुना चौड़ाई को रहने देंगे, इक्वल टू 100 मीटर जो है इसमें माइनस कर देंगे। देखो यहाँ पे 70 जो है इस साइड है प्लस में, उस साइड जाएगा तो -70 हो जाएगा मीटर। तो अब बच्चा क्या हो जाएगा, 2 गुना चौड़ाई, चौड़ाई हम चौ ही लिख रहे हैं, आप चाहे तो बी लिख सकते हैं, जो सुविधा लगे। अब देखो 70 में 100 में जब 70 हम घटा देंगे तो हो जाएगा 7 8 9 10, मतलब 30 हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से चौड़ाई निकल जाएगा, तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 30 मीटर बाय, ई 2 इधर गुना में उधर 2 भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा चौड़ाई इक्वल टू, यहीं पे लिख दे रहे हैं कितना हो जाएगा 15 मीटर हो जाएगा, काट देंगे, ठीक ना, 2 का पहाड़ा 2 15 बार में 30 काट जा रहा है, ठीक ना। तो चौड़ाई जब 30 आ गया, इसीलिए अब लिख देंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल डायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक ना। भूखंड का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं आयताकार, कोई भी आकृति आयताकार है तो उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई जी, लंबाई दिया हुआ है, लंबाई कितना दिया हुआ है 35 मीटर दिया हुआ है, तो लिख देंगे 35 मीटर, और चौड़ाई अभी निकाले कितना है 15 मीटर। जब दोनों को आपस में गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा, गुना कर दीजिएगा, 15 पचे 75 के 5, हाथ में रहा 7, 15 पंचे 45, 45 और 7 हो जाएगा 52 मीटर स्क्वायर, ठीक ना। आंसर देखो मीटर मीटर गुना हुआ तो मीटर स्क्वायर हो गया, हो सकता है आंसर में वर्ग मीटर भी लिखा हुआ हो, ठीक ना, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों,
कि 360 सेंटीमीटर लंबाई और 300 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक दीवार के बीचों बीच 120 सेंटीमीटर लंबाई और 90 90 क्या दिया ही नहीं है कुछ, 90 सेंटीमीटर ही होगा, 90 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली एक खिड़की है। ठीक है, तो 60 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवार को पेंट कराने की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए बनाते हैं इसको। तो बच्चा सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। कह रहा है एक दीवार है, ठीक है, इतना बड़ा एक दीवार है, चलो मान लिया ये दीवार है। ठीक है, कह रहा है इसका लंबाई दिया गया है 360 मीटर और चौड़ाई दिया गया है 300 मीटर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे समझ में आ रहा है। और कह रहा है कि इस दीवार के बीचों बीच एक खिड़की है, चलो एक खिड़की बना दे रहे हैं, खिड़की बना दिए, एक खिड़की है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये दो को लगा हुआ है रॉड। ठीक है तो खिड़की कितना है 120 मीटर 20 सेंटीमीटर लंबा और 90 चौड़ा है, 90 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो कितना 60 मीटर प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवार को पेंट कराने की लागत ज्ञात करें। तो इसमें पेंट कराना है, तो भाई साहब यहाँ पे देखो, इसमें पेंट कहाँ कौन सा भाग होगा, खिड़की को छोड़कर बाकी सारा भाग में पेंट होगा ना। तो यहाँ जो पेंट कराना है इसका लागत क्या है यही निकालना है। तो उम्मीद करूँगा बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब बनाते हैं इसको। तो बच्चा हम यहाँ लिख देंगे कि खिड़की को छोड़कर शेष दीवार में पेंट किया जाएगा। ठीक ना, खिड़की को छोड़कर। तो पहले हम दीवार का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिख लेते हैं दीवार का क्षेत्रफल। दीवार का क्षेत्रफल, दीवार कैसा है, आयताकार है। ठीक ना, तो हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई कितना है बच्चों 360 सेंटीमीटर। ठीक है, और गुना चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है आपका कितना है जी, चौड़ाई आपका 300 सेंटीमीटर है, 300 सेंटीमीटर है। जब दोनों को आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 6 12 के 2, 6 12 होता है जी, 18 18 के 8, हाथ में रहा 1, 3 9 1 10। ठीक है, ये मतलब 3 को गुना कर दिया 36 से, 36 तिया 108 हो जाएगा। ठीक है, उसके के को जीरो 1 2 3, तो 3 को जीरो हम बैठा देंगे, 1 2 3, 3 को जीरो बैठा दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अब हम निकालेंगे खिड़की का क्षेत्रफल। खिड़की का क्षेत्रफल, खिड़की का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो ये भी हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। भाई साहब लंबाई कितना है खिड़की का, लंबाई है आपका 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना है जी, चौड़ाई है आपका 90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गुना कर दो, 12 नाम 108 हो जाएगा, 108, 12 नाम 108 लिख दिए, और 2 को जीरो एक्स्ट्रा बचा है, 2 को जीरो बैठा देंगे, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चा अब हम लिख देंगे, हमने दीवार का क्षेत्रफल खिड़की का क्षेत्रफल निकाल लिया, तो हम खिड़की को छोड़कर शेष दीवार का क्षेत्रफल हमको निकालना होगा, क्योंकि उसी में पेंट करना है ना। तो लिख देंगे खिड़की को छोड़कर शेष दीवार का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा दीवार का क्षेत्रफल माइनस कर देना है खिड़की का क्षेत्रफल। तो दीवार का क्षेत्रफल बच्चा अभी हमने निकाला कितना, 108000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसमें घटा देना है खिड़की का क्षेत्रफल। खिड़की का क्षेत्रफल कितना है 10800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब ये दोनों को आपस में घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो बच्चा घटा देते हैं, यही हो जाएगा 0 0, एक पैंचा ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जी 2। ठीक है, 10 में 8 गया 2, यहाँ पे बच जाएगा 7, यहाँ पे एक पैंचा ले लेंगे तो हो जाएगा 9। ठीक है, तो यही आ जा रहा है, तो हम लिख देंगे अब 97200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना ही मीटर स्क्वायर हमको क्या करना है, पेंट करवाना है। 60 रुपये आप क्वेश्चन कह रहा है, 60 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराने का खर्च, तो लिख देंगे पेंट कराने का खर्च, डायरेक्ट लिखेंगे, इसीलिए पेंट कराने का खर्च, पेंट कराने का खर्च इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, ज़रा गौर कीजिएगा, कह रहा है
कि 60 रुपया प्रति वर्ग मीटर, मीटर प्रति वर्ग मीटर मतलब मीटर स्क्वायर में बदलना है, तो इसको मीटर स्क्वायर में बदल दो। हम लोग जानते हैं 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। तो हमको कितना मीटर चाहिए, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो हमको इसको बदलना पड़ेगा, तो 1000 से भाग दे देना पड़ेगा। इकाई 1 2 3 4 भाग दे देंगे तो हो जाएगा कितना, 1 2 3 4 9.72 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। ये वाला कैसे हुआ, चलो यहीं पे हम रफ में कर दे रहे हैं, देखो 97200 यही है। तो इसको इस सेंटीमीटर स्क्वायर में है, हम जानते हैं कि मीटर में जब बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे, लेकिन हमको मीटर में नहीं बदलना है, हमको मीटर स्क्वायर में बदलना है। तो मीटर स्क्वायर में बदलना है तो 1 और 2 को जीरो बैठ जाएगा, तो क्या जीरो हो गया, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 के बाद पॉइंट पड़ जाएगा, तो यही लिख दिए 972 मीटर स्क्वायर। तो अब हमको खर्च कराने का 60 रुपया प्रति वर्ग मीटर है, तो 9.72 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना हो जाएगा, तो 60 गुना 9.72 से गुना कर देंगे। अब जो आएगा वही हो जाएगा रुपए में, तो आंसर आपका हो जाएगा, गुना कर लीजिएगा, आ जाएगा 58। चलिए गुना कर ही देते हैं, नहीं तो आप लोग बोलेगा आंसर देख के लिख लेते हैं सर आपको गुना करने नहीं आता है। तो देखो यही हो गया, तो जीरो से हम 0 0 0 हो गया, काट कूट 6 दूनी 12, हाथ में रहा 1, ठीक है। 6 7 42, 1 43 के 3, हाथ में रहा 4, 6 नाम 54, 54 और 4 कितना हो जाएगा, 58 हो गया। पॉइंट कितना संख्या है, 0 2 3 8 5, पॉइंट कितना संख्या है, 2 संख्या के बाद पॉइंट है, 2 संख्या बाद हम यहाँ पॉइंट बैठा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3.2, यही आ गया रुपए में, और यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर मेरे बच्चा, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, एक बार नहीं आ रहा समझ में तो फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चा कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, यदि आयत का परिमाप 240 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों बनाते हैं इसको भी। तो क्वेश्चन को पहले अच्छा से समझ लेते हैं। कह रहा है एक आयत है, इसकी लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है, हल कर रहे हैं, ठीक ना। कह रहा है लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है, ठीक है। तो देखो जो चीज़ क्वेश्चन में कहेगा कि से, जिसके साथ से लगेगा या का लगा रहेगा, मतलब चौड़ाई से 3 गुनी है, चौड़ाई से, ठीक ना। तो हम पहले चौड़ाई को ही मान लेंगे, क्योंकि हमको निश्चित डाटा नहीं मालूम है, तो मान लेंगे माना चौड़ाई इक्वल टू हम मान लेते हैं x, इसीलिए लंबाई हो जाएगा आपका, लंबाई क्या हो जाएगा बच्चा, देखो लंबाई कह रहा है कि चौड़ाई से 3 गुनी है, तो 3x हो जाएगा ना लंबाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे कि लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है, तो जो लास्ट में रहेगा चौड़ाई से, जिसके साथ से लगा हुआ रहेगा, ठीक ना, उसी को मान लेंगे x, और तब निकल जाएगा लंबाई। कह रहा तब लंबाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई से 3 गुनी है, चौड़ाई अगर x है तो x का 3 गुना हम कर देंगे तो लंबाई निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आयत का परिमाप दिया हुआ है, तो लिख लेंगे आयत का परिमाप इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 240 मीटर। तो इसके थ्रू पहले हम लोग को लंबाई और चौड़ाई निकालना पड़ेगा। तो आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो हो जाएगा 240 मीटर, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे बच्चा। तो अब देखो 2 गुना लंबाई अभी हमने क्या माना है 3x, प्लस चौड़ाई क्या है x है, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 240 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब करते जाना है, सॉल्व करते जाओ। तो देखो 2 का 2 रहने देंगे, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो 3x है, इसमें जोड़ना है 1x से, तो 4x हो जाएगा, तो गुना 4x हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 240। अब दोनों को आपस में गुना कर दो, 2 को 4 से गुना कर देंगे तो 8x इक्वल टू 240। तो x बराबर यहाँ पे मेरा निकल जाएगा 240, ये 8 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो अब x बराबर क्या आ गया बच्चा, तो x बराबर देखो 8 का 8 16, 8 तिया
24 और एगो जीरो एक्स्ट्रा है तो मतलब 30 बार में चल गया तो x बराबर 30 आ गया। तो हम लिख लेंगे इसीलिए चौड़ाई इक्वल टू हमने क्या माना था, x माना था, इसलिए 30 मीटर हो जाएगा। ये मीटर था ठीक ना, तो मीटर लिखेंगे यहाँ पे, तो 30 मीटर हो जाएगा। और लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई आपका था 3x, तो 3 गुना 30 कर देंगे इक्वल टू हो जाएगा 3 तिया 9, 90 मीटर। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो हम अब हम लोग निकाल सकते हैं क्या, आयत का क्षेत्रफल। हमको आयत का क्षेत्रफल ही ना निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है बच्चा, तो लंबाई अभी हमने निकाला 30 मीटर और चौड़ाई क्या है 90 मीटर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब मीटर को मीटर से गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा और 90 को 30 से गुना के 9 का 9 18 27 हो गया और 2 गो जीरो है तो 2 गो जीरो लिख देंगे। ठीक ना, 2700 मीटर और यही हो जाएगा 2700 मीटर स्क्वायर और यही हो जाएगा आपको आंसर। उम्मीद करूँगा कि आप लोग को अच्छे से ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो वीडियो लंबी बन रही है तो आज के लिए यहीं, बाकी के जो क्वेश्चन बच गए उसको नेक्स्ट पार्ट में करा दिया जाएगा। उम्मीद करूँगा कि सारे क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। अगर मैं पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और आप हमें सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।